जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है रिया अकेडमी। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये तुलसी किसके लिए डली है, तो मैं आपको बता दूं, आज मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ उत्तर फिल्म के डायरेक्टर दोविंद सर का। उत्तर फिल्म YouTube चैनल है जिसपे दोविंद सर पढ़ाते हैं और वो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। वो रात को लाइव क्लास भी देते हैं 9 से 10। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लेने वाले हैं उत्तर फिल्म डायरेक्टर दोविंद सर का इंटरव्यू। मैंने स्टार्ट की है सीरीज जीते प्लस सीरीज, उसमें से 10 क्वेश्चन आज मैं सर से पूछने वाली हूँ। और इस सीरीज एक बार बताऊँ, उत्तर फिल्म के डायरेक्टर दोविंद सर मेरे पापा हैं, मतलब श्री गोविंद कुमार वर्मा, जिनका दोविंद सर का पूरा नाम है वो श्री गोविंद कुमार वर्मा, जो मेरे पापा जी हैं। तो आज मैं उनसे सवाल पूछने वाली हूँ। सवाल क्या बता पाएंगे? कहीं किसी क्वेश्चन का गलत आंसर तो नहीं होगा, या फिर कोई सवाल का उन्होंने आंसर नहीं दे पाया, या फिर सब सवालों के आंसर दे दिए। तो दोस्तों, इन सब सवालों के आंसर आपको मिलेंगे रिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो डायरेक्टर दोविंद सर, मैं आपका सर हार्दिक वंदन करती हूँ। आपका स्वागत है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रिया टाइम पर आए। तो आपने थोड़ा सा समय निकाला हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, और आप इसलिए आए कि हमारे जो बच्चे हम आप आंसर दे सकते हैं। तो आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जीके प्लस सीरीज में स्टार्ट की है, मैंने बच्चों को बता दिया है। तो आज मैं उसमें 10 क्वेश्चन सवाल ले गई। तो मैंने पूछा चलो सर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मेरे पापा जी हैं, और बता दो कि ये मेरे पापा जी। मैं कंफ्यूज है कि मैं आपको सर बोलूं मैं पापा जी बोलूं। महाराज जो भी है काफी अच्छा लग रहा है रिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आकर के। और बेटा आपने जो ये प्लान किया हुआ है ये अपने आप में अच्छा है। इसमें जो छोटे छोटे भैया बहन है वो घर बैठ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे, और ये इसके लिए मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। प्लीज आप सवाल पूछिए, मैं प्रयास करूंगा कि उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, और ढेर सारे बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे आगे चल के उनको सीखने को मिले, ये एक अच्छी बात होगी। बिना देरी चलिए उसको शुरू करते हैं। तो सर हमारे पहला क्वेश्चन है वो है एनीमिया क्या है? अरे वाह, क्या बात है, काफी अच्छा सवाल बेटा आपने पूछा है। या निश्चित रूप से तो बहुत अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हो, अच्छी बात है। कि अगर हम बात एनीमिया की दोस्तों करें, एनीमिया जो बेटा है ना एक बीमारी होती है, और एनीमिया को हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता का मतलब ये होता है कि जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तब जाकर के ये बीमारी होती है, और इसे हम एनीमिया रक्ताल्पता के रूप में जानते हैं। तो ये जो है बीमारी कभी किसी को भी हो सकती है। तो हम सब लोगों को ये जानना होगा कि आयरन की कमी शरीर में ना हो पाए उसके लिए हमें हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, और ताजा भोजन लेना चाहिए, और सेव खाने चाहिए। इन सभी में जो है वो जो है आयरन बहुत ज्यादा होता है, और स्पेशली पालक तो वरदान साबित होती है। ढेर सारे प्यारे से छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने होते हैं वो जो है उनके अंदर ब्लड की कमी होती है, तो अगर वो पालक वगैरह खाना शुरू करें तो विश्वास मानिए उनकी बॉडी शॉडी बन जाएगी और वो बहुत अच्छे लगने लगेंगे, है ना। तो आज से मैं ही पालक खाऊंगी, मैं इतनी बॉडी सॉडी बनाऊंगी। बिल्कुल पालक खाना चाहिए आपको। तो दोस्तों, मैंने सवाल पूछा था सर से, तो सर ने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब सवाल है कि क्या सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा एग्जाम वॉरियर्स क्या है? अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल बेटिया ने पूछा है प्यारे दोस्तों। अगर हम एग्जाम वॉरियर की बात करें बेटा, तो एग्जाम वॉरियर जो है वह एक किताब का नाम है, और इस किताब का जो संबंध है वह परीक्षा के दौरान जो बच्चों में तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, उसको दूर करने से संबंधित है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि एग्जाम वॉरियर नामक जो किताब है उसके लेखक पता है कौन है? इसके लेखक वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो आपको पता है, देश को काफी आगे ले जाने में और उन्होंने जो है देश में परिवर्तन लाने की दिशा में काफी सकारात्मक जो है प्रयास किया है। तो ये किताब बच्चों से संबंधित है और नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण किताब है। और बेटा पता है बड़े बच्चे जब तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं बड़े बच्चों को ढेर सारे कंपटीशन बच्चों को पढ़ाता हूँ, उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल पे जब लाइव क्लास देता हूँ तो वहाँ ढेर सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, और ये वाला जो प्रश्न है ना वो किसी कंपटीशन वाली एग्जाम में आ भी चुका है। तो आप जो ढेर सारे नन्हे मुन्ने भैया देख रहे हैं, आप जब कभी जीके का कंपटीशन देने जब जाते हैं आपको इस प्रकार से प्रश्न मिलते हैं, सो बेस्ट ऑफ लक। माने एग्जाम वॉरियर जो किताब है वह किसकी है? वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी हुई है। यही बात बतानी थी। हर क्वेश्चन आने वाला है, सर ने 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। मुझे तो ऐसा लगा कि सर सभी क्वेश्चन के आंसर दे देंगे।
सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला सवाल है हमारा, भारत में कितने राज्य हैं? ओहो, काफी अच्छा सवाल बेटा पूछा है। बहुत नन्ही मुन्नी बिटिया ने बहुत अच्छा सवाल दोस्तों पूछा है। और ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में कुछ परिवर्तन हुआ है, इसके लिए ये प्रश्न का जो उत्तर है बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपको जानना होगा कि वर्तमान समय में भारत में जो राज्य हैं वह 28 राज्य हैं। सावधान हो जाएंगे दोस्तों, 29 राज्य नहीं हैं। 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है वे 28 राज्य हैं। आपको मैं बता दूं बेटा कि जो 29वां राज्य था वो जो है तेलंगाना के रूप में बना था, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा। ध्यान से सुन लीजिए अच्छे से दोस्तों, या इसको नोट भी कर लेना कि संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जो है एक प्रकार से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया और उसकी जगह 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, माने जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। इस प्रकार से वर्तमान में मेरी प्यारी सी बिटिया रानी कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पता चला 28 राज्य। मुझे भी सर यही टेंशन रहती थी उसके जगह मुझे मैं एकदम सितुआ होती हूँ 28 राज्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल मन में बिल्कुल श्योर हो जाना है कि अब 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ओके, काफी अच्छा सवाल बिटिया ने पूछा है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्यारे दोस्तों, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसे हम यूनियन टेरिटरी के रूप में जानते हैं प्यारे से भैया। इसे हम संघ शासित क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और अगर हम बात करें तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये प्रश्न फिर से बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए। तो मैं बेटा आपको बता दूं, 7 + 2 = 9 - 1 = 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जीके के सवाल में मैथमेटिक्स को कहां से ले आए, मैंने सर गणित क्यों पढ़ाने लगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उसमें 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़े, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस प्रकार से 7 + 2 = कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। मैंने -1 किया है तो आपको पता होना चाहिए कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनका आपस में विलय हो गया। इस वजह से वर्तमान समय में कितने? कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 बातें बड़ी जरूरी हैं प्यारे से भैया, जो प्यारे से हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे से भैया कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है क्या हुआ था, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, माने पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और अगली जानकारी यह है कि 26 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो गया। पहला कौन सा? दादरा नागर हवेली, दूसरा दमन दीव। इन 2 तिथि को याद रखना है। और फाइनली हम फिर से बताना चाहेंगे कि इस समय कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, सिम का पूरा नाम क्या है? क्या बात है, सिम 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 सिम। मोबाइल में जो हम लोग बात करते हैं ना, तो SIM बिटिया ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप लोग ढेर सारे बच्चे जो ऑनलाइन फोन वोन चलाते हैं, बात करते हैं, आपके फोन में छोटी सी जो सिम पड़ती है, वही प्रश्न आपने पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम SIM की बात करें तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के रूप में इसे जाना जाता है। और कई बार ये सिम का पूरा नाम ढेर सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आपको गलत नहीं करना है। और जीके प्लस सीरीज जो बिटिया ने स्टार्ट करी है, आपको सारे वीडियोस देख डालने हैं। इस प्रकार से बिटिया ने पहला इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है, और भी ढेर सारे इंटरव्यू आएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि बिटिया के ढेर सारे जो डाउट वाले जो सवाल हैं वो मैं इस प्रकार से डाउट दूर करता जाऊं। तो यही बात बतानी थी। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म है। और दोस्तों, अभी आपने हमारा YouTube चैनल रिया टेम से सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पेज जो मैंने रिया टेमी नाम से बनाया है उसे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम बनाया है जो रिया टेमी नाम से, उसे फॉलो कर लीजिए। इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में मिल जाएगी। तो वीडियो तो अंत देखना। तो आने वाले सर, यस जरूर जरूर। अगला क्वेश्चन, बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल बिटिया ने पूछा है। बात अगर बालों की करें प्यारे से भैया, तो हेयर की बात करते हैं। और बाल माने हेयर की बात कर रहे हैं।
उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? उसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों कौन सी? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और प्यारे से बेटा आपको जानना होगा कि जो नाखून होते हैं और जो नख, जो जानवरों के जो नख होते हैं, नाखून की बात कर रहे हैं, और जो त्वचा आदि होती है उसमें भी केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, माने बाल, नख और जो त्वचा है उसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत सुंदर है। के आंसर दे दिए हैं। सर मुझे एक चीज समझ ही नहीं आई, मैं आपको सर बोल रहा हूँ, पापा बोलूँ? आपकी जो इच्छा हो वो बोलिए। आप सर भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप पापा बोल सकते हैं क्योंकि आप मेरी प्यारी सी बेटी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत सुंदर सवाल पूछा है बिटिया ने, वेरी नाइस। बेटा काफी अच्छे सवाल लेके आई हो तुम इस वीडियो में, अच्छा लग रहा है मुझे। और सबसे ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है, हमारे ढेर सारी जो प्यारी सी बेटियां हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको ये सरल से सवाल, जब काफी इंपॉर्टेंट सवाल जब उनको मिलेंगे, उनका सामान्य अध्ययन कितना अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी सीरीज का नाम रखा गया है जीके प्लस सीरीज, माने जनरल नॉलेज प्लस माने आपकी जीके क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रयास है। आपने कहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। और ध्यान रखेंगे कि भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में भी गंगा को माना जाता है। बात गंगा की करेंगे तो गंगा, प्यारे से बच्चों, प्यारे सी बिटिया, कितना जो लंबाई है भारत में गंगा की वह 25 किलोमीटर है, माने 2525 के रूप में इसे जाना जाता है। तो 25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन। और अगला सवाल आपको पूछना है। अगला सवाल है हमारा, भारत राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? अरे वाह, आज तो बिल्कुल ऐसे सवाल पूछ के लेके आई हो खंगाल के कि मैं तो चक्कर में पड़ने वाला हूँ। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि बिटिया के सारे सवालों के उत्तर दिए जाएं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव होता है उसे हम डॉल्फिन कहते हैं। माने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों कहते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो इंग्लिश में हम इसको कहेंगे नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में इसे जाना जाता है। और जो डॉल्फिन मछली गंगा नदी में पाई जाती है उसे ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्यारे से बेटा जाननी होगी आपको कि जो डॉल्फिन है उसे हिंदी में कहते हैं सूंस। क्या कहते हैं? सूंस के रूप में उसे जानते हैं। और अंत में अपनी ओर से एक विशेष जानकारी मैं देना चाहूंगा कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कौन सा है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मैं आपको प्यारे से, जितने हमारे प्यारे से बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। यही बात बताना चाहता था। अगला क्वेश्चन, सेब के लाल होने का कारण क्या है? आप देख सकते हैं सेब है, बताइए सर आप भी कि सेब के लाल होने का कारण क्या है? एप्पल भी लेके आई हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्यारे से बच्चों, बिटिया ने खेल खेल में बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ है। आप एप्पल देख पा रहे हैं, पर एक बात कहूँ, इसको खाने का मेरा मन कर रहा है, इसको खाने का मन कर रहा है, पर मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि ये नकली सेब है। प्यारे से दोस्तों, मैं खाऊंगा नहीं। बात कर रहे हैं एप्पल की, तो मैं आपको प्यारे से बच्चों बता दूं, एप्पल के लाल होने का जो कारण है वह एंथोसाइनिन है। माने एंथोसाइनिन के कारण से एप्पल जो है वो लाल होता है। और जानने की बात जरूरी यह है कि एप्पल में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। माने हम ये कह सकते हैं कि जो सेब में जो आयरन लोहा है वह प्रचुर मात्रा में होता है। इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए एप्पल जरूर खाना चाहिए। और स्पेशली सूर्य निकलने से पहले सुबह यदि एप्पल को खाया जाए तो विश्वास मानिए कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या बात है, एप्पल ये नकली से मत खा लेना, असली खाना है। मैं असली लेके आऊंगा मार्केट से। अगला, ODF का पूरा नाम क्या है? ओहो, काफी अच्छा सवाल पूछा है। तो प्यारे से बेटा मैं आपको बता दूं, ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री। वो हिंदी में कहते हैं प्यारे से दोस्तों खुले में शौच मुक्त। माने दोस्तों SBM के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सरकार ने अभियान चलाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति गांव में या शहर में खुले में लैट्रिन शौच करने ना जाए।
गंदगी फैलती है उससे, और जब गंदगी फैलेगी तो लोग बीमार पड़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मर्यादित तरीके से लैट्रिन में जाना है, लोटा परेड नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप पहले वीडियो यहीं पर स्टॉप नहीं, वीडियो स्टॉप नहीं हुआ है। मैं जितने 10 क्वेश्चन थे वो सब मैंने सर से पूछ लिए, सर ने सभी क्वेश्चन सही आंसर दिए। मैंने पूछा था आपसे ये थी कि क्या सर बता पाएंगे सभी क्वेश्चनों के आंसर, सर ने बता दिया है। तो मैं यही कहूंगी थी, ये तो मेरे बेस्ट पापा है, सबसे दुनिया सबसे अच्छे पापा, मैं ही बोलूंगी। तो आज मैं आपसे लेके आई थी जीके प्लस सीरीज का पार्ट 1। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे थे सर से, सर ने अच्छे से बताया आपको। तो सर थैंक यू, आप रिया टेक्निकल चैनल में आए, आपका बहुत बहुत वंदन। थैंक यू वेरी मच। और आपने भी बहुत अच्छे सवाल लेके आए थे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इन सवालों के माध्यम से इस वीडियो को जब ढेर सारे बच्चे देखेंगे उनके भी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो रिया, तुमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि जीके प्लस सीरीज जो है वो पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा सराही जाएगी, क्योंकि बिटिया ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस बिटिया के प्रयास को आपको अप्रिशिएट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना ना भूलिएगा अपने सभी दोस्तों को, सभी इष्ट मित्रों को, क्योंकि आपकी छोटी क्लास 6, 7, 8 आदि में ढेर सारे जीके की कंपटीशन आपकी होती रहती हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके सिलेक्शन को बहुत अच्छा तेजी से लेके आएंगे। तो बिटिया को आशीर्वाद देना है और ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।